अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जमील अख्तर, माहिर अमराज़ अतफ़ाल, और अब हम गुफ्तगू करेंगे बच्चों के पाकिस्तान में जो ईपीआई के तहत वैक्सीनेशन की जाती है उन वैक्सीन को एक एक करके आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है आप पहले प्रोग्रामात की तरह से इसे भी पसंद करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। सबसे पहले जो गुफ्तगू होती है, बच्चा पैदा होता है, उसके बाद उसे एक टीका लगाया जाता है जिसे आम हालत में हम लोग पैदाइशी टीके का नाम देते हैं कि पैदाइशी टीका है। बेसिकली वही टीके जात जो शुरू हो रहे हैं, उसमें जो पहला इंजेक्शन है वो उमूमन पैदाइश के फ़ौरन बाद लगा दिया जाता है, और ये टीका जो है इसी को पैदाइशी टीका कहते हैं। इसको ये टीका बुनियादी तौर पर कहलाता है BCG, यानी ये टीबी से बचाव की वैक्सीन है जो पैदाइश के बाद बच्चे के उमूमन दाएं बाजू के ऊपर लगाई जाती है। ये वैक्सीन थोड़ा सा दूसरी वैक्सीन से मुख्तलिफ इस सेंस में होती है कि ये इंजेक्शन जब आप लगा देते हैं बच्चे को तो फौरी तौर पे तो कोई उसका रद्द-ए-अमल नहीं आता, बच्चा घर चला जाता है। लेकिन ये वो वैक्सीन है, वाहिद वैक्सीन है जो जिस जगह लगाई जाएगी कुछ अरसे के बाद वहाँ पर एक छोटा सा दाना नमूदार हो जाएगा, फिर उस दाने में एक हल्का सा पस जैसी चीज़ नज़र आती है। तो लोग परेशान हो जाते हैं कि ये टीका है और ये पक रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस इंजेक्शन से बुखार नहीं आएगा। फिर वो पस जो है वो रप्चर हो जाएगा और वो स्कैरिंग होगी और एक निशान पड़ेगा। ये जो पूरा प्रोसेस है पैदाइशी टीके के लगने से लेकर करके उसके निशान बनने तक, ये पूरा 3 महीने का प्रोसेस है। तो अगर आपके बच्चे को वैक्सीन लगी है और उस जगह पे कोई दाना नमूदार हो गया है और उसके अंदर कोई पस आ रहा है तो ये अच्छी बात है, घबराने की बात नहीं है। जिस बच्चे को ये वैक्सीन लगी हो और 3 महीने के बाद भी इस किस्म का कोई अमल उसके बाजू पर नहीं हुआ और ये उसका कोई निशान नहीं बना, तो आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना है, उससे मालूमात हासिल करें, क्योंकि ये इंजेक्शन प्रोबेबली आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। निशान पैदा होने का मतलब है, और हम सबके बाजुओं पर निशान है, आपने खुद भी देखा होगा, निशान पड़ने का मतलब है कि ये वैक्सीन सही थी और सही तरीके से लगाई गई। BCG के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि ये BCG जो है वो टीबी से बचाव का टीका है। ये टीबी असल में बहुत जिस्म में बहुत सारी चीज़ों की जगह पे होती है। सिर्फ टीबी का मतलब ये नहीं है कि कोई फेफड़ों की टीबी है। टीबी जो है वो वर्चुअली जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है, स्किन तक की हो सकती है। टीबी जो है वो गुदूद होते हैं उनकी टीबी हो सकती है, बोन की टीबी हो सकती है। तो ये जो वैक्सीन हम लगाते हैं बुनियादी तौर पर ये बच्चे को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस यानी फेफड़ों की जो टीबी है उससे न सिर्फ ये क्या बचाती है, बल्कि अगर टीका लगने के बाद भी ये बीमारी हो भी जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशन से महफूज रहता है बच्चा। तो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है टीबी, लिहाजा इस इंजेक्शन को लगाना बहुत ज़रूरी है। असल में पहला जो इंजेक्शन है वो पैदाइश के बाद ही लगा देते हैं, जितना जल्दी लग जाए बेहतर होता है, वो कहलाता है BCG। उसके बाद 6 वीक की उम्र में यानी 1.5 महीने का जब बच्चा होता है तो उसे जो वैक्सीन लगाई जाती है वो एक पाँव पे, सीधे वाले पाँव के ऊपर जो है वो लगाते हैं पेंटा, जो बायां पाँव है उसके ऊपर लगाते हैं न्यूमोकोकल, और मुंह में ओरल पोलियो और डायरिया की वैक्सीन रोटावायरस पिलाते हैं। अब हम सिर्फ पेंटा को पहले डिस्कस कर लेते हैं। पेंटा का जो मतलब है वो है 5, यानी ये पेंटा की जो वैक्सीन है बेसिकली वो एक वैक्सीन नहीं है, वो आपको 5 मुख्तलिफ बड़ी बीमारियों से बचाने की वैक्सीन है, इसलिए उसको पेंटा कहते हैं। उसमें जो पहली वैक्सीन है वो है डिफ्थेरिया, दूसरी वैक्सीन है वो है पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी, तीसरी वैक्सीन है टेटनस से बचाव की, चौथी वैक्सीन है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B, और 5वीं वैक्सीन है हेपेटाइटिस B या काला यरकान। अब ये 5 वैक्सीन मिलती है तो हम कहते हैं कि ये पेंटा की वैक्सीन है। सो पहली वैक्सीन है डिफ्थेरिया। डिफ्थेरिया को उर्दू में कहते हैं खुन्नाक। लोगों ने उमूमन इस बीमारी से ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है।
ये बीमारी बेसिकली गले से शुरू हो रही होती है और फीवर आना शुरू हो जाता है, बहुत ही खांसी शुरू हो जाती है, सांस लेने में मुश्किल शुरू हो जाती है और हलक के अंदर और नाक के पीछे के जो जगह है वहाँ पर एक मेम्ब्रेन फॉर्म होती रहती है, इन्फेक्शन की वजह से पस बन जाती है और एक लेयर आ जाती है। ये मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता पूरे गले को अपनी लपेट में ले लेती है, आवाज़ बंद हो जाती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है और सफोकेट होकर के बच्चा मर जाता है। पहले ये बहुत कॉमन थी। अब चूँकि ज़माने हो गए हैं, ये वैक्सीन चूँकि हर सारी दुनिया में लगाई जा रही है, इसकी वजह से इसकी जो बीमारी है इसमें काफ़ी हद तक कमी आ गई है। मगर याद रखिएगा, डिप्थेरिया जानलेवा साबित होता है और एक बार अगर डिप्थेरिया का मर्ज़ लाहक हो गया तो इसका इलाज मुमकिन तो है, लेकिन बहुत मुश्किल इलाज है। उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे, उसको एंटीटॉक्सिन्स दिए जाएंगे, उसको एंटीबायोटिक्स दी जाएगी, क्योंकि डिप्थेरिया एक बड़ा ख़तरनाक बैक्टीरिया है जो ये बीमारी पैदा करता है। तो जो पेंटा की पहली वैक्सीन जो है वो डिप्थेरिया यानी खुन्नाक से बचाव की वैक्सीन है। लिहाजा इस बीमारी से बचाव ज़्यादा बेहतर है और बचाव के लिए क्या करना है, ये वैक्सीन लगानी है। ये बीमारी भी अच्छी खासी कंटेजियस होती है, तो जो दूसरे लोग उसके साथ होते हैं उसको ये लगने का चांस होता है। तो कोशिश करें कि हर सूरत में ये वैक्सीन लगाएं ताकि आपका बच्चा डिप्थेरिया जैसी या खुन्नाक जैसी शदीद बीमारी से महफूज रह सके।